अल्हम्दुलिल्लाह आज नई तेलंगाना रियासत के डायनामिक रियासत के म्यूनसिपल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर आली जनाब मोहतरम कल्बकुंटला तारका रामाराव साहब की यौम पैदाइश के सिलसिले में आज हम यहाँ टोली चौकी के शेखपेट डिवीज़न में KTR बर्थडे प्लांट्स बोल के हमने यहाँ पर प्लांट्स लगाए हैं और अल्लाह के फजल करम से हम दुआ गो है कि हमारी इस रियासत के डायनामिक और यंगेस्ट मिनिस्टर KTR साहब की हम उनकी सेहतमंदी के लिए दुआ करते हैं और उनकी दराजी उम्र के लिए भी दुआ करते हैं। हम ये समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई नौजवान कायद है जो इतनी कायदाना सलाहियत रखता है तो कल्बकुंटला तारका रामाराव साहब है। कल्बकुंटला तारका रामाराव साहब ना सिर्फ काबिल तालीम याफ्ता है बल्कि इस रियासत को एक नई शक्ल देकर हिंदुस्तान में पूरे 29 रियासतों में इसको नंबर 1 रियासत बना चुके हैं। मैं सलाम करता हूं KTR साहब को जिनकी काविशों की वजह से आज तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत बनकर उभर रही है। और मैं ये समझता हूं रियासत के वज़ीर कल्बकुंटला तारका रामाराव साहब आने वाले दिनों में ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान की भारत की कमान संभालेंगे। हमको उम्मीद है कि ऐसे नौजवान कायदाना सलाहियत के हामिल लोग आगे बढ़कर हिंदुस्तान की इस जमहूरियत को संभाले और पूरे कौम को साथ लेकर चलने वाले कायदाना सलाहियत KTR साहब के उसमें है। मैं KTR साहब को मुबारकबाद देता हूं उनकी 44वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में और ख़ुद मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को भी मुबारकबाद देता हूं जिनके फर्जंद को ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में भी एक यंगेस्ट डायनामिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उभारने में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला कायद समझा जाता है। और आज हम यहाँ इनकी पैदाइश के सिलसिले में क्योंकि इस सिचुएशन में कोरोना वायरस के सिचुएशन में जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, इस पुरआशोब दौर में इस माहौल में हम सादगी से जितना हो सके पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद जो चीज़ हो सके हम हमारी खुशी को तर्क करते हुए हमारी रियासत के वज़ीर कल्बकुंटला तारका रामाराव साहब से जिसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी बर्थडे को हम एक सादगी से तौर पे एक प्लांट के ज़रिए एक आवाम को जिससे एटमॉस्फेयर अच्छा मिले वैसी चीज़ को हमने किया है क्योंकि इस सादगी के दौर पे हम कोई ऐसी खुशी नहीं मनाना चाहते जहाँ पर पटाखे फूटे या बर्थडे केक काटा जाए। मैं रियासत के वज़ीर आला को मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे कायदाना सलाहियत रखने वाले कायद को इनमें और भरपूर सलाहियतें दें, ना सिर्फ सलाहियतें बल्कि इस तेलंगाना के साथ साथ आने वाले दौर में अल्लाह इनको इस मुल्क की कमान दे दे। मेरी दुआ है कि ऐसे डायनामिक कायद को अल्लाह सेहत के साथ क्योंकि आज का जो सिचुएशन है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना और कोविड-19 जो विबा हमारे में है उस विबा के खात्मे के लिए जदोजहद करना ये बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। लॉकडाउन से लेकर अब तक वो घर में कभी आराम नहीं करे, ये बराबर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में इस विबा फैली है। हमारी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस विबा का खात्मा अता फरमाए और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत की दौलत से मालामाल फरमाए। और मैं तेलंगाना आवाम को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हमारी एक डायनामिक लीडरशिप जो उभर रही है उनके लिए मैं तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम से खुसूसन 1 करोड़ माइनॉरिटी से उनसे भी मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे नौजवान कायद के लिए आप सेहत के लिए दुआ कीजिए। और हमको उम्मीद है कि तेलंगाना रियासत एक गंगा जमनी तहजीब वाली रियासत है, एक सेकुलर रियासत है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों तक भी ये रियासत एक सेकुलर रियासत रहेगी और जब तक कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब और कल्बकुंटला तारका रामाराव साहब जैसे कायद यहाँ पर मौजूद है इंशाअल्लाह ये रियासत एक सेकुलर रियासत रहेगी जहाँ पर हर कौम की हिफाजत की जाएगी, हर एक की इबादत गाहों को भी मुद्देनज़र रखते हुए काम किया जाएगा। मुझको पूरी उम्मीद है मेरी रियासत के वज़ीर आला इंशाअल्लाह 1-2 दिन में एक तोहफे के तौर पर ना सिर्फ पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं सेक्रेटेरिएट में भी एक आलीशान
मस्जिद तामीर होगी। मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से, खुसूसन कल्वकुंतला तारक रामाराव साहब से पुरखुलूस अपील है और मुझको पूरी उम्मीद है और आप पर भरोसा है। जिस जगह पर सेक्रेटेरिएट में मस्जिद थी, आप अपने जन्मदिन के सिलसिले में, आप अपनी पैदाइश के सिलसिले में 1 करोड़ तेलंगाना के मुसलमानों को आपके बर्थडे के तोहफे के तौर पर आप ये ऐलान करेंगे कि मस्जिद वहीं बनेगी और आलीशान बनेगी। 1 नहीं 2 मस्जिद को पूरा आप एक मस्जिद की शक्ल देकर दोनों मस्जिद की जितनी जगह है उसके दरमियान में जितनी जगह आ रहे पूरी जगह को आप लेकर एक बड़ी आलीशान मस्जिद तामीर करें। हमको उम्मीद है और अल्लाह से हम दुआ गो है कि हमारी इस रियासत को अल्लाह एक अच्छा कायद बनाए, ना सिर्फ बल्कि तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की कमान भी अल्लाह इनके हाथों में दे। और मैं खुसूसन उन लोगों से जो अपोजिशन लीडर से इस बात का मैं कहना चाहता हूँ, इस माहौल पर सियासत मत कीजिए। आप इस माहौल को आपस में एक मुनाफिरत मत फैलाइए, आपस में एक दूसरे को मत लड़ाइए। ये एक सेकुलर रियासत है। आज पूरे लोग अपनी अपनी अफरा तफरी के आलम में हैं, लोग नफसा नफसी के आलम में हैं। इस पेंडेमिक में, इस विबा में लोग परेशान हैं। इसको आप एक सियासत देकर आपस में भेदभाव मत फैलाइए, क्योंकि ये सिलसिला ना आपको इसको बाबरी मस्जिद से तोला जा सकता है। बाबरी मस्जिद एक फ़िरका परस्त ज़हनियत रखने वालों ने शहीद की है। यहाँ पर कोई फ़िरका परस्त नहीं, यहाँ सब अमन के साथ, भाईचारगी के साथ, गंगा जमुना तहजीब के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर मदरसों की तामीर के लिए भी हुकूमत काम कर रही है, मदरसों में ऑडिटोरियम के लिए भी काम कर रही है और मस्जिदों की तामीर के लिए भी रकम जारी कर रही है। ना सिर्फ मुस्लिम घरों में बैठी बियाई लड़कियों के लिए भी ये हुकूमत काम कर रही है और ना सिर्फ ये हुकूमत बल्कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का बड़े पैमाने पर बेड़ा उठाकर उनके लिए काम कर रही है। ऐसी रियासत के कायद, एक सेकुलर रियासत के कायद ही है। और आवाम से और अपोजिशन लीडर से मैं इंशाल्लाह आगे आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ये मसले में आप भेदभाव मत फैलाइए। और मुझको पूरा यकीन है मुल्क की तारीख़ी मस्जिद रहेगी सेक्रेटेरिएट में इंशाल्लाह, वो भी कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब और तारका रामाराव साहब जैसे कायदीन की मौजूदगी में इंशाल्लाह वो तामीर होगी और उसी मुकाम पर तामीर होगी। मुझको मेरी पार्टी से और मेरी तेलंगाना रियासत की हुकूमत से पूरी 100% मुझको भरोसा है। इंशाल्लाह वही मस्जिद तामीर होगी और आलीशान पैमाने पर होगी और दोनों मसाजिद की जगह बराबर जिस जगह पर नमाज होती थी उसको इस्तेमाल करते हुए बड़ी मस्जिद, एक आलीशान मस्जिद इंशाल्लाह तामीर होगी। मैं KTR साहब को दिल की गहराइयों से उनकी 44वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान कायद को अल्लाह और पैदा करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि KCR साहब जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में 20 साल तक वो तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रहने की हम दुआ करते हैं। और हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ये जैसा कायद है, जैसा यंग डायनामिक कायद KTR साहब है, इनको हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म भी बनाने की हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि इनकी अपनी जद्दोजहद, इनकी सलाहियत, इनकी तालीम इंशाल्लाह ज़रूर काम लाएगी और वे बराबर हिंदुस्तान की कमान संभालेंगे। मैं दिल की गहराइयों से KTR साहब को उनकी पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ।